मंडी में भिन्न भिन्न अवसरों पर कर्मचारियों के द्वारा अलग अलग प्रकार की प्रवेश पर्चियां जारी की जाती हैं। इन पर्चियों के द्वारा ही मंडी का व्यापार संचालित होता है। इसकी जानकारी के बिना ना तो मंडी का कर्मचारी अपने कार्य को सही ढंग से कर पाएगा और ना ही व्यापारी अपने अधिकार के प्रति जागरूक हो पाएगा। इसलिए पर्ची कितने प्रकार की होती हैं, इनका किसान या व्यापारियों के लिए क्या महत्व है और ये कैसे जारी की जाती हैं, ये जानकारी मंडी से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति के लिए बेहद जरूरी है। तो आइए काम की बात करते हैं और सबसे पहले ये जानते हैं कि प्रवेश पर्ची कितने प्रकार की होती हैं। दोस्तों, प्रवेश पर्ची मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती हैं। पहली है प्राइमरी एंट्री स्लिप या प्राथमिक प्रवेश पर्ची। यह पर्ची उस फसल या उत्पाद के लिए होती है जो मंडी में पहली बार बिक्री के लिए आता है। इस उत्पाद को पहली पहुंच के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी पर्ची है सेकेंडरी एंट्री स्लिप या द्वितीयक प्रवेश पर्ची। यह पर्ची सेकेंड सेल या द्वितीयक बिक्री के सौदों के लिए जारी होती है। द्वितीयक बिक्री का मतलब है ऐसा व्यापार जो 2 व्यापारियों के बीच में होता है। अगर यह व्यापार एक ही मंडी के व्यापारियों के बीच में होता है तो उसके लिए द्वितीयक पर्ची की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जब 2 अलग अलग मंडियों के व्यापारियों के मध्य कोई व्यापार होता है और खरीदा गया उत्पाद क्रेता व्यापारी की मंडी में पहुंचता है तो वह मंडी समिति उस व्यापारी के नाम से द्वितीयक प्रवेश पर्ची जारी करती है। तीसरे प्रकार की पर्ची है गैर अधिसूचित उत्पाद प्रवेश पर्ची। गैर अधिसूचित का मतलब है ऐसा उत्पाद जिस पर मंडी शुल्क नहीं पड़ता है। आलू, प्याज, टमाटर, नींबू, अदरक, लहसुन, मिर्ची को छोड़कर बाकी सभी सब्जियां और फल गैर अधिसूचित उत्पादों में शामिल हैं। इसलिए जब इन 7 सब्जियों को छोड़कर कोई अन्य सब्जी या फल मंडी में बिक्री के लिए आता है तो उनके लिए गैर अधिसूचित प्रवेश पर्ची जारी की जाती है। चौथे प्रकार की पर्ची है आउटर स्लिप या बाह्य प्रवेश पर्ची। यह पर्ची उन उत्पादों के लिए जारी की जाती है जो किसी व्यापारी के द्वारा प्रदेश के बाहर से मंगाए जाते हैं। इन उत्पादों में चूंकि अधिसूचित उत्पाद या टैक्सेबल आइटम भी होते हैं, इसलिए इन्हें 2 व्यापारियों के बीच में होने वाले द्वितीयक सौदों से अलग रखने के लिए बाह्य प्रवेश पर्ची जारी की जाती है। आइए अब हम समझते हैं कि ये पर्चियां कैसे जारी की जाती हैं। इसके लिए सबसे पहले हम ई मंडी साइट पर चलते हैं। ई मंडी साइट तक पहुंचने के लिए आप क्रोम या मोजिला को खोलें और सर्च बॉक्स में ई मंडी टाइप करके सर्च करें। ऐसा करने पर सबसे पहला रिजल्ट ई मंडी यूपी का दिखता है। आप इसे क्लिक कर दें तो ई मंडी की साइट खुल जाएगी। यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करें और अपनी यूजर आईडी, पासवर्ड और कैप्चा भरने के बाद इंटर कर दें। इंटर करते ही आपका ई मंडी डैशबोर्ड खुल जाएगा। इसमें सबसे बाईं ओर दी गई पट्टी को देखें और प्रवेश पर्ची जारी करने वाले बटन पर क्लिक करें। ऐसा करने पर प्रवेश पर्ची का विंडो खुल जाएगा। इसमें सबसे पहले नंबर पर प्राथमिक प्रवेश पर्ची का ऑप्शन है। हम इसी से पर्ची काटने की शुरुआत करते हैं। प्राथमिक पर्ची के सबसे पहले कॉलम में उत्पाद लाने वाले का नाम भरना है। यहाँ पर किसान का नाम टाइप कर दें। इसके बाद मोबाइल नंबर का ऑप्शन है। मोबाइल नंबर जरूरी है, इसलिए इसे भी भर दें। फिर अगले कॉलम में किसान का पता लिख दें।
इसके बाद उत्पाद का कॉलम है। किसान जो फसल लेकर आया है उसे यहाँ पर सेलेक्ट करना है। अगर किसान गेहूं लाया है तो यहाँ पर गेहूं चुन लें। इसके बाद गेहूं का अनुमानित वजन मान लेते हैं 100 कुंटल है, तो यहाँ पर 100 भर दें। इसके बाद बोरी की संख्या भरनी है। हम यहाँ पर एक बोरी का वजन 50 किलो मानकर 200 की संख्या भर देते हैं। अब अगर किसान एक से अधिक उत्पाद बेचने लाया है तो यहाँ दूसरे उत्पाद को जोड़ने का ऑप्शन भी है। इस पर क्लिक कर दें। इससे एंट्री की दूसरी लाइन आ जाएगी। आप इसे भी भर लें। मान ले दूसरा उत्पाद धान है तो यहाँ पर धान को सेलेक्ट कर लें। अगर धान का वजन 100 कुंटल है तो वजन के कॉलम में 100 भर दें। अब बोरी की संख्या भरी जानी है। यहाँ पर हम 240 बोरी भर देते हैं। अब इसके बाद हमें भरना है कि किसान अपने सामान को बेचने के लिए किसके पास ले जाना चाहता है, नीलामी चबूतरा या व्यापारी। मान लेते हैं कि ये किसान अनिल एंड कंपनी से पहले बात कर चुका है, इसलिए उसके पास जाना चाहता है। तो ऐसे में हम यहाँ पर अनिल एंड कंपनी टाइप कर देंगे। इसके बाद हमें वाहन सेलेक्ट करना है। किसान का सामान 200 कुंतल है तो इतना सामान ट्रक में ही आ सकता है, ट्रैक्टर में नहीं, इसलिए हम यहाँ पर ट्रक चुन लेंगे। इसके बाद आती है वाहन संख्या। वाहन संख्या का फॉर्मेट यहाँ पर दिया हुआ है। हम चूंकि सिर्फ आपको ट्रायल करके दिखा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर फॉर्मेट वाले नंबर को भर देते हैं। इसके बाद आपको वे ब्रिज पर्ची संख्या भरनी है। अगर मंडी में वे ब्रिज स्थापित नहीं है तो यहाँ पर 0 भर दें। इसके बाद इसे सबमिट कर दें। सबमिट करने पर यह पूछता है कि आपने जो विवरण भरा है उसे जांच ले वह सही है अथवा नहीं। ऐसे में बेहतर तो यही है कि इसे एक बार जांच लें, जिससे किसी प्रकार की गलती न होने पाए। अगर आपको भरी गई सूचना जांचनी है तो इसके लिए आप कैंसिल का बटन दबा दें, नहीं तो ओके कर दें। ओके करने पर फिर एक मैसेज दिखेगा जिसका मतलब है कि आपकी पर्ची सफलतापूर्वक सुरक्षित कर ली गई है। आप इसे भी ओके कर दें। इस तरह आपकी प्रवेश पर्ची जारी हो जाती है। अब हम द्वितीयक प्रवेश पर्ची जारी करना सीखेंगे। इस पर्ची के लिए सबसे पहले कॉलम में गेट पास संख्या भरनी होती है, पर गेट पास संख्या काफी बड़ी होती है। उसको टाइप करने में अक्सर गलतियां हो जाती हैं, इसलिए यहाँ पर गेट पास की आवेदन संख्या डालने का भी विकल्प दिया गया है। इसलिए हम यहाँ पर गेट पास आवेदन संख्या को भर देते हैं। इसके बाद गेट पास जारी होने के दिनांक को सेलेक्ट करना है। जैसे ही हम डेट सेलेक्ट करेंगे, इसके ज्यादातर कॉलम अपने आप भर जाएंगे। सिर्फ उत्पाद लाने वाले का नाम और मोबाइल नंबर के कॉलम बच रहे हैं। उत्पाद लाने वाले के नाम पर हम अनुराग भर देते हैं और मोबाइल नंबर के कॉलम में 0 डाल देते हैं। इसके बाद हम नीचे आते हैं। यहाँ पर सिर्फ वे ब्रिज तौल पर्ची संख्या का कॉलम ही खाली है। अगर मंडी में वे ब्रिज है तो उसकी पर्ची संख्या यहाँ पर डाल दें, नहीं तो यहाँ पर 0 भर दें और सबमिट कर दें। अरे, ये तो सबमिट नहीं हो रहा है। इसका मतलब इस फॉर्म को भरने में कहीं गलती हुई है। तो आइए माउस ऊपर की तरफ ले चलते हैं और गलती को पता करते हैं। ओह, तो ये है गलती। यहाँ पर मोबाइल वाले कॉलम के नीचे लिखा हुआ है कि कृपया मान्य मोबाइल नंबर दर्ज करें। तो चलिए यहाँ पर कोई मोबाइल नंबर फीड कर देते हैं।
इसके बाद इसे फिर से सबमिट करते हैं। अब हमसे कहा जा रहा है, कृपया जांच लें कि आपके द्वारा भरा गया विवरण सही है। तो चलिए इसे कैंसिल करके एक बार हम फिर से इस विवरण को चेक कर लेते हैं। विवरण को चेक करने के बाद हम इसे फिर से सबमिट करते हैं और ओके कर देते हैं। इस प्रकार सिस्टम हमें बता देता है कि प्रवेश पर्ची का डाटा वेबसाइट के द्वारा सुरक्षित कर लिया गया है। हम इसे भी ओके कर देते हैं और इस तरह से द्वितीयक प्रवेश पर्ची जारी हो जाती है। अब आती है बाह्य प्रवेश पर्ची। यह प्रदेश के बाहर से आने वाली आवक के लिए होती है। तो आइए देखते हैं कि बाह्य प्रवेश पर्ची कैसे जारी की जाती है। बाह्य प्रवेश पर्ची में सबसे पहला कॉलम चालान संख्या या गेट पास का है। हम यहाँ पर एक संख्या भर देते हैं। इसके बाद हम डेट को सेलेक्ट करते हैं, वह डेट जिस तारीख को गेट पास या चालान संख्या जारी किया गया था। अगला कॉलम उत्पाद लाने वाले के नाम से संबंधित है। यहाँ पर हम उसका नाम भर देते हैं। इसके बाद व्यापारी के मोबाइल नंबर का ऑप्शन है। यहाँ पर हम मोबाइल नंबर भर देते हैं। इसके बाद राज्य का ऑप्शन है। हम यहाँ पर बिहार भरते हैं। इसके बाद संबंधित राज्य की मंडी समिति का नाम पूछा जा रहा है। चूंकि बिहार में मंडी समितियां नहीं हैं, इसलिए इस कॉलम में हम नन लिख देते हैं। इसके बाद उत्पाद का डिटेल देना है। मान लेते हैं व्यापारी ने 100 कुंतल गेहूं मंगवाया है, तो हम यहाँ पर उत्पाद में गेहूं सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद अनुमानित मात्रा के कॉलम में 100 की संख्या भर देंगे। इसके बाद हमें बोरी की संख्या भरनी है। हम यहाँ पर 200 भर देते हैं। इसके बाद उत्पाद को मंगाने वाले व्यापारी की फर्म का नाम लिखना है। मान लेते हैं कि उत्पाद मंगाने वाली फर्म है श्याम जी कंपनी। हम यहाँ पर उसका नाम भर लेंगे। फिर वाहन का ऑप्शन है। हम यहाँ पर ट्रक को चुनते हैं और इसके बाद अगले कॉलम में उसका नंबर डाल देते हैं। नेक्स्ट कॉलम तौल पर्ची से संबंधित है। यहाँ पर हम एक अनुमानित संख्या भर देते हैं। इसे भरने के बाद हम सबमिट का बटन दबा देते हैं। इसके बाद ओके करने पर बाह्य प्रवेश पर्ची जारी हो जाती है। अगली पर्ची है गैर अधिसूचित प्रवेश पर्ची। यह पर्ची एक तरह की प्राथमिक पर्ची की तरह ही होती है। इसका स्टॉक से कोई लेना देना नहीं होता है। इसमें सबसे पहले उत्पाद लाने वाले का नाम, फिर उसका मोबाइल नंबर, फिर उसका पता भरते हैं। इसके बाद ड्रॉप डाउन मेनू से उत्पाद का नाम सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद उत्पाद का अनुमानित वजन, बोरी की संख्या, प्राप्तकर्ता यानी जिस व्यापारी के यहाँ ये उत्पाद जाना है उसका नाम और उसके बाद वाहन का प्रकार और वाहन संख्या दर्ज कर देते हैं। इसके बाद तौल पर्ची संख्या डालकर सबमिट करते हैं और ओके कर देते हैं। इस तरह गैर अधिसूचित प्रवेश पर्ची जारी हो जाती है। दोस्तों, यह थी मंडी समिति में काटी जाने वाली विभिन्न पर्चियों के बारे में विस्तृत जानकारी। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगे तो इसे अपने साथियों के साथ भी शेयर करें, जिससे वे भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।